हिंदुस्तान हूं। हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है। और गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। इतिहास के आगाज से मैं अंधेरों और उजालों का साथी रहा हूं। मेरे जिस्म पर संगमरमर की चादरों से लिपटी हुई ये इमारतें गवाह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा, और मोहब्बत करने वालों ने मुझे संवारा। नादानों ने मुझे जंजीरें पहनाई और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। लेकिन एक जंजीर का बोझ मैं सदियों से उठा रहा हूं। यह जंजीर है उस ज़हनियत की जिसमें मर्द और औरत के बीच फर्क है। उस पुरुषवादी सोच की जंजीर जो बेड़ी बनकर सदियों से मेरी बेटियों के पैरों में पड़ी है। समाज की बंदिशों का वो बोझ मेरी बेटियां आज भी उठा रही हैं। पाबंदियों का वो नश्तर आज भी उनके एहसास को कुरेद रहा है। मेरी बेटियों की दर्द भरी ये दास्तां यूं तो सदियों पुरानी है, लेकिन हैरान हूं मैं इसलिए कि आधुनिकता के दमकते इस दौर में भी वो मुझसे यही पूछ रही हैं, और कब तक रहेगी बंदिशों की ये जंजीर। बहुत पहले देश छोड़कर चले गए अंग्रेज, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मैं हिंदुस्तान की बेटी क्या दूसरों की तरह ही आजाद हूं? अपनी मर्जी से कहीं भी किसी वक्त क्या जा सकती हूं मैं? क्या अपने पसंद के लिबास जिस्म पर सजा सकती हूं मैं? क्या सपनों की दहलीज पर अपने मन के दीप जला सकती हूं मैं? अफसोस, आजादी के बरसों बाद आज भी समाज ने मेरे पैरों में पहना रखी है बंदिशों की जंजीर। मैं जब भी हमेशा आग्रह करता हूँ महिलाओं से तो यही कहता हूँ कि मर्यादित आचरण, मर्यादित व्यवहार, मर्यादित ड्रेसअप, मर्यादित फैशन रहेगी तो समाज में अराजकता नहीं आएगी। क्योंकि महिलाओं को ऐसा श्रृंगार करना चाहिए कि देखने वाले को उसके उन महिला के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। श्रृंगार महिला ऐसा करे कि देखने वाले को श्रद्धा, उत्तेजना नहीं आना चाहिए। दुर्भाग्य से कभी कभी ड्रेसअप ऐसा होता महिलाओं का कि उत्तेजना आ जाती है, और निश्चित रूप से कई बार यह भी देखने को मिला है कि इसके कारण भी समाज के अंदर विकृति आती है। बंधन और बंदिशें, तोहमतें और रुकावटें, सारे इल्जाम जैसे मेरे लिए ही है। समझ नहीं आता अपने दर्द की ये दास्तान कहां से शुरू करूं। हिंदुस्तान के धड़कते दिल दिल्ली से, या फिर इंडिया की शान चमचमाते मुंबई से। लेकिन एक सच ये भी तो है कि देश के हर कोने में हिंदुस्तान की बेटी की कहानी एक सी ही है। हमारे घर में जो मेरे भाई हैं वो पढ़ाई करके कहीं भी घूमने जा सकते हैं, वो वहाँ जाकर कॉल करेंगे कि हम वहाँ पहुँच गए, हम घूमने जा रहे हैं, ये वो। बट मुझे घर पे पूछना पड़ेगा एक बार कि आप जाना है नहीं जाना है। मना कर देंगे तो सीधे घर जाना पड़ेगा, कोई अलाउड नहीं है। तो गुस्सा आता है? जी, बहुत गुस्सा आता है इस बात को लेकर कि मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं घूम सकती पर मेरे भाई घूम सकते हैं कभी भी, कितनी भी रात को, कहीं भी। अभी दिन में भी मुझे अलाउड नहीं करेंगे वो लोग, बट मेरे भाइयों को कर देंगे।